नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। भारत विकास परिषद के संस्कृति पखवाड़े के तहत आज साइकिल रेस प्रतियोगिता नई अनाज मंडी घरौंडा में की गई है। जो भारत विकास परिषद उम्मीद कर रही थी कि कम बच्चे आएंगे, लेकिन अब की बार रेस में सबसे ज़्यादा बच्चे लगभग 150 के आसपास यहां पर पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे हैं अपनी अपनी साइकिलों पे यहां पर आए हुए हैं और इस रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पहली 2 रेस यहां पर हो चुकी है, अब ये तीसरी रेस जारी है। आप देख सकते हैं इन बच्चों की उम्र 10 से 14 साल के बीच में है। यहाँ पर जो कार्यकारिणी के सदस्य है, पदाधिकारी है, वे लगातार यहाँ पर अपने जो रेस की कार्रवाई है वो करवा रहे हैं। हमारे साथ जो भारत विकास परिषद शाखा है उसके अध्यक्ष राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी से इस बारे में बातचीत करते हैं, क्या इनका उद्देश्य रहता है और किस तरह की रेस प्रतियोगिता है। जी राहुल जी, बताएंगे जो रेस प्रतियोगिता है वो किस प्रयोजन के तहत करवाई जा रही है। सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ भारत विकास परिषद शाखा घरौंडा द्वारा अपने संस्कृति पखवाड़े के अंतर्गत ये साइकिल रेस प्रतियोगिता आज करवाई जा रही है। यह प्रतियोगिता भारत विकास परिषद द्वारा 4 वर्षों से निरंतर चलती आ रही है और आज हमने बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश देखा। आज हमारे पास 150 प्लस से ज़्यादा बच्चों की एंट्री आ गई। इसमें हमने 3 ग्रुप बनाए हैं। 9 वर्ष से नीचे के बच्चे, 10 वर्ष से 14 वर्ष और फिर 15 वर्ष से 20 वर्ष तक के बच्चे। अभी हमारे 9 वर्ष से नीचे के बच्चे जो थे उनकी प्रतियोगिता हो चुकी है और अब हमारी 9 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों की प्रतियोगिता चल रही है। राहुल जी, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, पहले इस तरह की प्रतियोगिता संभव नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे में जैसे आज ये साइकिल प्रतियोगिता हुई है तो कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह है। हाँ बिल्कुल, आज देखा जा रहा है कि हमने जब अखबार के थ्रू हमने लिखवाया था कि भारत विकास परिषद साइकिल रेस कर रहा है, जब से ही हमारे पास बहुत फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे और अब की बार हमने ये देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे 9 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, उन्होंने हमारे पास 30 बच्चों की एंट्री आई थी 9 वर्ष से नीचे की। उनमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह था कि हमें कहीं तो पेरेंट्स आ रहे थे, कह रहे थे भाई ये सुबह जल्दी उठ के आज 5 बजे और कह रहे हैं कि हमें आज साइकिल रेस करनी है। जी, तो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है वजह? हाँ, एक एम्बुलेंस की हर वर्ष हम एम्बुलेंस और एक डॉक्टर की यहाँ पर बंदोबस्त करते हैं। यदि कोई बच्चे को चोट लग जाए, ऐसा तो वैसे नहीं हुआ आज तक, मगर फिर भी लग जाए तो साथ ही साथ डॉक्टर भी है और एम्बुलेंस भी है, जो चिकित्सा है, सब कुछ किया गया है। जो प्रथम स्थान पर आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ इनाम या पुरस्कार उनको दिया जाएगा? जो हमने 15 वर्ष से 20 वर्ष तक रखा है उसको 3100 रुपये, 2100 रुपये और 1100 रुपये का पुरस्कार है। और जो कैटेगरी हमारी 9 वर्ष से 14 वर्ष तक है उसको 2100, 1100 और 500 रुपये का इनाम है। और जो हमारे 9 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए 1100, 500, 500 ये हमने पुरस्कार आज रखे हैं। पिछली बार देखने में आया था कि दिव्यांग जो लोग थे या युवा थे उनके लिए भी ट्राई साइकिल रेस की आयोजन किया गया था। क्या कुछ है अब की बार इस संस्कृति पखवाड़े में? नहीं, अभी तो हमने साइकिल रेस, फास्ट साइकिल रेस का ही आयोजन का रखा हुआ है। दिव्यांग का भी हमने नहीं सोचा है आयोजन करेंगे, मगर हमारी ये 29 तारीख को सेंचुरी स्कूल में परसों स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें शहर से बहुत स्कूलों में से हमारे पास एंट्री आ चुकी है। जी, तो बच्चों में जो संस्कृति पखवाड़ा होता है हर साल मनाया जाता है भारत विकास परिषद और इस तरह के गेम होते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इंतजार रहता है बच्चों में। हाँ बिल्कुल, हर वर्ष जैसे बनाया जाता है भारत विकास परिषद द्वारा यह पखवाड़ा, उसमें निरंतर भारत विकास परिषद मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता, साइकिल रेस प्रतियोगिता, स्केटिंग प्रतियोगिता, स्विमिंग प्रतियोगिता करती रहती है। सभी शहरवासियों को पता है, पहले से ही पखवाड़ा स्टार्ट होने का इंतजार करते रहते हैं और पूछते हैं कि आपके पखवाड़े में क्या क्या। हम पंपलेट के जरिए भी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। जी, तो अब क्या लगता है आपको, जो ये प्रतियोगिताएं होती है इनका विशेष मकसद क्या रहता है संस्था की तरफ से? बच्चों संस्था की तरफ से प्रतियोगिताओं का यही विशेष हमारा है कि बच्चे अधिक से अधिक उत्साहित होए, प्रोत्साहित होए। जो आगे जो हमारे गेम भी चलते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो गेम होते हैं उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ले और बच्चों का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी ओलंपिक भी हुए हैं, उसमें भी बच्चों में बड़ा जोश था। हमारे देश की लड़कियों ने बहुत अच्छा किया ओलंपिक में, तो इसलिए बच्चे बहुत उत्साहित हैं।
जी बिल्कुल, बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, जो उनका हुनर है, उसको निखारने, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर भारत विकास परिषद नए नए तरीक़ों से प्रयास करता रहता है। हमारे साथ भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष सन्नी जी मौजूद है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रतियोगिताएं हैं उसको लेकर बच्चों में किस तरह का अभी उत्साह देखने को मिल रहा है। नमस्कार तेजवीर जी, फेस टू फेस को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। और इसी के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं तो लोगों में जैसे अब 2 साल से बच्चों के अंदर इतना डिप्रेशन आ चुका है मोबाइल चला चला के कोरोना की वजह से। एक ये मोटिवेशन है मतलब बच्चों को डिप्रेशन से निकालने का भी, और एक नई ताजगी मतलब पैदा होती है बच्चों के अंदर भी, एक नया उमंग आता है। हाँ भी हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक खुले में जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स घर से निकलने नहीं दे रहे कोरोना की वजह से। और निकलना भी नहीं चाहिए, अपना जरूरी है तो मास्क लगा के निकले। लेकिन इस समय चलो कोरोना की नहीं है महामारी, इस टाइम काफ़ी बचाव है, लेकिन उस समय का ध्यान रखते हुए अगर बच्चे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा परसों ही क्रिकेट मैच भी है, साथ में स्केटिंग की प्रतियोगिता भी है, बच्चों के लिए रखी गई है। और इसी तरह भारत विकास परिषद हर वर्ष ये सारी पखवाड़ा के अंतर्गत सारे प्रोग्राम रखता है। जी बिल्कुल, भारत विकास परिषद संस्था एक ऐसी संस्था है और शहर की अग्रणी संस्थाओं में शामिल है जो इस तरह के पखवाड़े करती है और इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, चाहे वह रंगोली की बात हो या स्केटिंग प्रतियोगिता की या फिर की। हमारे साथ भारत विकास परिषद के सदस्य हैं राधेश्याम जी। को भी देखते हुए बच्चों को साइकिल चलाना भविष्य के लिए बड़ी सुखद है कि ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, क्योंकि जब हम व्हीकल चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे तो उससे प्रदूषण का भी खतरा है। इसके अंदर बच्चों की ऊर्जा का भी पता चलता है कि कितनी, और इसमें से हम उन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो प्रथम स्थान पर आएंगे, तो एक अच्छा संदेश जाएगा शहर के अंदर भी कि भारत विकास परिषद बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, कोरोना संकट काल ने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को प्रभावित किया था कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से ना तो बच्चे बाहर आ पाए और ना ही अपने खेल की जो प्रतिभाएं थे उनको दिखा पाए। बच्चे सिर्फ घरों में मोबाइल तक ही सीमित रह गए थे। बच्चे आज बाहर निकले हैं और उनमें एक नया उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संस्था के पदाधिकारी और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस रेस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम जो पदाधिकारी हैं कपिल जी से उनसे बातचीत करते हैं, क्या माहौल है? सबसे पहले तो तेजवीर जी आपका स्वागत है यहाँ। आप आज हमारे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे। आप देख सकते हैं आज भारत विकास परिषद ने अपने सांस्कृतिक पखवाड़े के अंतर्गत ये साइकिल रेस प्रतियोगिता करी है और हमारे पास 150 के करीब एंट्री हैं और आप देख सकते हैं कितना शानदार माहौल है यहाँ। बच्चों में कितना उत्साह है इस रेस को लेके और बहुत ही बच्चे उत्साह से इस रेस में भाग ले रहे हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है आज इस कार्यक्रम को। बिल्कुल एक आनंदपूर्ण यहाँ पर माहौल है। धीरज भाटिया जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। धीरज जी क्या कहना चाहेंगे जो एक ऐसा खुशनुमा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? भारत विकास परिषद घरोंडा के द्वारा सांस्कृतिक पखवाड़े में ये साइकिल रेस हमने कराने की सोची थी। कोरोना संक्रमण के बाद कोविड नियमों का पालन करते हुए हम ये रेस करा रहे हैं और कम से कम 120 से ऊपर बच्चे आप देखिए पूरी मंडी में, घरोंडा में एक अलग ही उत्साह है। बच्चों में बहुत उत्साह है। हम खुद देख के हैरान हैं कि कोरोना में घर रह के बच्चे इतने परेशान, दुखी हो चुके हैं कि आज एक अलग ही उत्साह बच्चों में देखने को। जी जैसा कि आपको प्रांत में भी एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो ये पखवाड़े है जो संस्कृति पखवाड़े क्या इसी तरह से आयोजित होते हैं हर जगह पर? बिल्कुल, हमारे पूरे हरियाणा उत्तर में 40 शाखाएँ हैं और 25 शाखाओं की रिपोर्ट आ रही है। लगभग 10 से लेके 5 प्रोग्राम, कोई 10 प्रोग्राम, कोई 50 प्रोग्राम, कोई 55 प्रोग्राम। जैसे घरोंडा शाखा यहाँ पर 40 कार्यक्रम कर रही है। संपर्क, सेवा, सहयोग, संस्कार के विभिन्न कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं। जी बिल्कुल, भारत विकास परिषद अपने 5 सूत्रीय जो इनके मंत्र है उसके हिसाब से लगातार कार्य करती है, बच्चों में संस्कार डालने का भी काम करती है। हमारे साथ मौजूद है भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं सुभाष जी। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कैसा माहौल है और इनको आज कैसा महसूस हो रहा है जिस तरह से एक प्रतियोगिता आउटडोर में हो रही है। भारत विकास परिषद अपने सांस्कृतिक पखवाड़े के अंतर्गत आज ये साइकिल रेस का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ा ही उत्साह बच्चों में देखने को मिला है। लगभग 150 के करीब इसमें एंट्री आई हैं, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे 80 से 100 तक आएंगी।
तो 150 एंट्री आना अपने आप में एक इसकी कामयाबी का इंडिकेशन है। और बच्चे जो है ना प्रेरित होते हैं, खेल के प्रति उनकी भावना बढ़ती है। आने वाले समय में यही बच्चे जो है ना कहीं ना कहीं देश के लिए मेडल लाने में कामयाब रहेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं परिषद की तरफ से। इन सब बच्चे प्रतियोगिताओं की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, उसके लिए भारत विकास परिषद एक छोटा सा प्रयास लगातार करती आ रही है। विक्रांत जी हमारे साथ है। विक्रांत जी, जैसे कि आप स्कूल में डायरेक्टर भी है, अपना स्कूल भी है, और बच्चे लगातार इस तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज एक माहौल बना है यहाँ पर, क्या लगता है आपको आगे क्या भविष्य होगा? बहुत अच्छा लगता है। इससे बच्चों के अंदर एक तो प्रतियोगिता की और अपने स्वास्थ्य के प्रति, सेहत के प्रति एक जागरूकता आती है, और आगे इन्हीं बच्चों में से देश के अंदर ओलंपियाड में या इंडियन उसमें जो है अपना मेडल भी वो लेकर आकर अपने देश का, अपने राज्य का, अपने परिवार का और अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। जिस तरह से आपने सेहत की बात की है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, बच्चों के लिए तो ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए बच्चे हिस्सा लेते हैं, अपने खेल कूद में रहते हैं, लेकिन बड़े लोग होते हैं उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते। क्या लगता है भारत विकास परिषद को इस दिशा में भी कार्य करना चाहिए? बड़ों के भी कार्यक्रम हमने पखवाड़े के अंदर रखा है। जैसे उसमें बैडमिंटन प्रतियोगिता है, क्रिकेट प्रतियोगिता है, खेल कूद प्रतियोगिता है, चेयर रेस है, रस्साकसी है, और भी अन्य तरह के कार्यक्रम हम अपने पखवाड़े के अंतर्गत रखते हैं ताकि उनकी भी जो है सेहत का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, भारत विकास परिषद सिर्फ बच्चों तक ही नहीं बल्कि बड़ों और बूढ़ों तक भी सीमित है। यहाँ पर हर वर्ष और समय समय पर, अगर हम ये कहें समय समय पर योगा शिविर ये भी लगते रहते हैं और उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है। संस्था अग्रणी है और अग्रणी तौर पर ही कार्य कर रही है। भारत विकास परिषद इसी तरह से कार्य करती रहे, इसके लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। आप देखते रहिए फेस टू फेस। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।